Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics, and today it's the turn of question number 27. So let's see the question. The question says the rate constant for the first order decomposition of H2O2, that is hydrogen peroxide, is given by the following equation. ये एक equation given है आपको, log K equals to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 K by T. Calculate EA. EA is the activation energy for this reaction, and at what temperature, you have to find out the temperature at which its half period be 256 minutes. आपको दी हुई है एक इक्वेशन, ध्यान से देखेंगे, log K equals to this minus something divide by T. इसको देख के क्या हमें याद आती है आरएनएस इक्वेशन? लिखेंगे यहाँ पर K equals to A e to the power minus EA by RT. ठीक है, बट यहाँ पर है log K, तो इस वाली इक्वेशन का log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log K equals to log A minus EA divide by 2.303 RT. So this is the equation number 1 and this is the equation number 2. अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, माइनस के बाद वाली जो टर्म है, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं साथ में, है ना? क्या मिलेगा आपको? देखिए, EA डिवाइड बाय 2.303 RT इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है इसकी वैल्यू? 1.25 into 10 to the power 4 K is Kelvin divide by T. अब यहाँ पर ये टेम्परेचर से T से T कैंसिल, EA आपको कैलकुलेट करना है, सो EA equals to 1.25 into 10 to the power 4 into 2.303 into R. R की वैल्यू क्या होगी? 8.314 यूनिट जूल पर मोल. ठीक है, अब इन सबको बस आपको मल्टीप्लाई कर लेना है. इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा EA equals to 239.34 किलो जूल पर मोल. दिस इज द आंसर. लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट की है अभी. इसके बाद आपको बताना है कि कौन से टेम्परेचर पर, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट. मतलब आपको यहाँ पर दिया है टी हाफ. टी हाफ कितना होना चाहिए? 256 मिनट्स. और आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है टेम्परेचर. देखिए, वापस से जाइए इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन 1 में आपको अभी K की वैल्यू नहीं पता है ना, और टेम्परेचर की वैल्यू भी नहीं पता है, और आपको निकालना है टेम्परेचर, तो K की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, है ना? दो में से एक वैल्यू तो कम से कम पता होनी चाहिए, तभी दूसरे की कैलकुलेट कर पाएंगे. तो इसलिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है टी हाफ, ताकि इस टी हाफ से हम K की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए. ठीक है, तो K कितना हो जाएगा? 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, दैट इज 256 मिनट इनवर्स. पर हम ये निकालते हैं सेकेंड्स में, है ना? यूनिट क्या है रेट कांस्टेंट की फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सेकेंड इनवर्स. तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0.693 डिवाइड बाय 256, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये आंसर आएगा सेकेंड इनवर्स में. तो K आपके पास आ गया 4.51 into 10 to the power minus 5 सेकेंड इनवर्स. आ गई K की वैल्यू. अब इस K की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. करते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और इसको कर लेंगे साइड में. इक्वेशन 1 क्या कहती है? log K equals to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 Kelvin by T. ठीक है, K की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू अभी हमें निकालनी है. कैसे करेंगे? log ऑफ 4.51 into 10 to the power minus 5 equals to 14.34
माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय t। अब यहाँ पर इस लॉग को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? लॉग 4.51 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 5। तो हम इसको लिख लेंगे लॉग 4.51 माइनस इसका जब लॉग लेंगे तो आ जाएगा -5 log 10 इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाय t। इसको हमने वैसे लिख लिया। एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए इसको आगे। log 4.51 इज 0.65 माइनस 5 क्योंकि log 10 हो गया 1 के इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय t। अब टेम्परेचर वाली टर्म को कर लीजिए एक तरफ। 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय t इक्वल्स टू कितना आएगा? 14.34 और ये आएगा 0.65 माइनस 5 माइनस 4.35, तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4.35। तो टेम्परेचर T इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करो, 14.34 प्लस 4.35 18.69। तो यहां से आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 668.8 Kelvin, which is approximately equals to 669 Kelvin. So this is the answer for this question, right? यहाँ आपने कैलकुलेट किया टेम्परेचर और यहाँ आपने कैलकुलेट की थी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, समझ आया? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।